हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरज। और बेटा आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे आपके वो देख लो। तो आप लोग सभी लोग बोल रहे थे मेरे से मैम इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो इजी क्वेश्चंस ही आए थे लास्ट ईयर। तो आप देख लो कैसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। आप सब बोलते हो कि इतना ईजी नहीं आएगा पेपर। हाँ, हो सकता है कि ना आए इस साल, लेकिन लास्ट ईयर तो बहुत ही ईजी पेपर आया था। तो उस हिसाब से मैं आपको सारे क्वेश्चन जो आए थे लास्ट ईयर वही क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो लास्ट ईयर नहीं आया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर ध्यानचंद इज रिलेटेड टू विच स्पॉट। आपको बताना है कौन सा स्पॉट मेजर ध्यानचंद का है, जिससे मेजर ध्यानचंद रिलेट करते हैं। तो वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग लगाते जाना, आपके जो नहीं हो, आप इस साल देने वाले हो तो आप लोग लगाते जाना अपना आंसर, जो भी आपका आंसर हो, कि फिर उसके बाद में स्कोर मुझे बता देना कि क्या स्कोर आया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7-2 बोल रहे हैं। हु इज सी.वी. रमन। सी.वी. रमन कौन है? आप फिजिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, या फिर सोशोलॉजिस्ट थे, या फिर नन ऑफ दिस। तो सी.वी. रमन कौन थे? सी.वी. रमन एक फिजिशियन थे, ठीक है, एक फिजिशियन थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट। क्रिकेट में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं? तो नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं आपके 11, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो चिल्ड्रन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो किया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 बोल रहे हैं, कुचिपुड़ी इज द डांस ऑफ विच स्टेट। कुचिपुड़ी कौन सी स्टेट का डांस है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आप लोग लगाते जाना सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 बोल रहे हैं, इन कोविड-19 19 रिप्रेजेंट्स क्या? 19 कोविड-19 में 19 क्या रिप्रेजेंट करता है? तो 19 वैक्सीन, 19 स्ट्रेन ऑफ कोविड, या फिर 19 2019, या फिर नन ऑफ दीज। तो वो करता है किसको? क्योंकि 2019 में आया था, तो इसलिए 19 2019 को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 7 बोला, लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प कौन है? तो आपको सबको पता है, ये तो सभी को करा दिया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखो, 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू क्या है? तो आप देखो निकाल सकते हो 1 एम्पियर आवर, जैसे Q इक्वल टू आई टी होता है, ठीक है। तो हमें Q ही निकालना है इसमें। तो Q निकालेंगे तो I हमारे पास में 1 दे रखा है, 1 एम्पियर, ठीक है। और T आपकी दे रखी है, T तो आपको पता ही होगा 60 मिनट और 60 सेकेंड। ये कैलकुलेट करोगे आप 36 आ जाएगा, 3600, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3600 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में से कौन सी है? प्रेशर है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअल में होती क्या है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जो मैग्नीट्यूड और क्या बोलते हैं उससे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही रखती हैं, उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज क्या है? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट क्या है? पक्सीनिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। आप कहोगे मैम इतने ईजी क्वेश्चन? हाँ, इतने ईजी क्वेश्चन ही आए थे, ठीक है। 11 देखिए, 11 है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में से क्या होगा? प्रेशर होगा, वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स होगा। तो आपका जो प्रेशर है क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी बेटा वो होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती है, आपका डायरेक्शन नहीं बताती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 इंसॉल्युबल विटामिन कौन सी है इसमें से? तो इंसॉल्युबल विटामिन कौन सी हैं? वाटर इंसॉल्युबल जो होती हैं वो। तो इंसॉल्युबल विटामिन है आपकी ए। देखिए आपको पता होगा सभी को कि जो वाटर इंसॉल्युबल जो विटामिन होती हैं वो कितनी हैं? ए, डी, ई, के। ये आपकी वाटर इंसॉल्युबल होती हैं। और वाटर सॉल्युबल कौन सी होती हैं? वाटर सॉल्युबल होती हैं आपकी वाटर सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल होती हैं आपकी बी एंड सी, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 बोल रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन इज। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन कौन सी होती है? तो ब्लड क्लॉटिंग विटामिन आपको बताइए, विटामिन के होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मेटल इज यूज इन ऑल एसिड्स। ये विच मेटल इज यूज इन ऑल एसिड्स, कौन सा मेटल यूज किया जाता है या फिर एटम कौन सा यूज किया जाता है ऑल एसिड्स में? तो वो होता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, सभी को पता होगा ये तो। फिर आपका CCl4 यूज इन। CCl4 किस में यूज किया जाता है? तो CCl4 किस में यूज किया जाता है? वो किया जाता है आपका फायर एक्सटिंग्यूजर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 16 जो टेबल टेनिस होता है आपका इज ऑल्सो नोन एज। टेबल टेनिस किसके नाम से जाना जाता है? तो टेबल टेनिस आपको पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको पता होगा सभी को पिंग पोंग, ये तो सभी में फेमस हो गया है आजकल पिंग पोंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 बोल रहे हैं हाउ मेनी कलर्स इन रेनबो। तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 होते हैं। देखो मैंने कहा था फिजिक्स में जिस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आने हैं। यानी कि आपको पता है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप नीट का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, ठीक है, आप एकदम स्टेट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके क्वेश्चन ईजी आने हैं, हार्ड या फिर वो नहीं आएंगे,
बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप नीट का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, ये दिमाग में रखो, इतना क्लियर रखो, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, विच गेम मेक्स यू गो डाउन आफ्टर बाइटिंग अ स्नेक। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा स्नैक लैडर, ठीक है। स्नैक एंड लैडर आपने देखा होगा, सांप सीढ़ी अब जब खेलते हैं हम खेलते हैं तो स्नैक काट लेता है तो हम नीचे आ जाते हैं स्नैक के थ्रू, ठीक है। तो यही वाला वो था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच गेम कैन नॉट बी प्लेड बाई मोर देन 2 प्लेयर्स। अब मोर देन 2 प्लेयर्स से ज़्यादा नहीं खेल सकता है कौन गेम, तो वो है आपका चेस, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 20 बोल रहा है आपसे, हाउ लॉन्ग डज टाइम टेक टू रीच अर्थ। तो इनमें से बताना है आपको कि अर्थ पे कितने टाइम में लाइट पहुंचती है, तो वो पहुंचती है 8 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 मिनट में, जस्ट मिनट, 8 मिनट में पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 21 बोल रहे हैं, हैवी वाटर क्या है, इसमें से आपको बताना है। तो हैवी वाटर क्या होता है, H2O2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉक सॉल्ट क्या है। तो रॉक सॉल्ट होती है NaCl ही रॉक सॉल्ट होता है, और कॉमन सॉल्ट भी आपका NaCl होता है। तो टेबल सॉल्ट भी पूछ सकता है आपसे, टेबल सॉल्ट होता है आपका NaCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉमन सॉल्ट भी पूछ सकता है और आपसे टेबल सॉल्ट भी पूछ सकता है। टेबल सॉल्ट भी आपका NaCl ही होता है और कॉमन सॉल्ट भी आपका NaCl ही होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल भी आपको पता है क्या है, आपका H2SO4 होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। फिर 25 आपका, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है आपसे। तो ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। 6th क्लास में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉस्फेट बताओ, क्या होगा फॉस्फोरस का। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका P4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 बोल रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ BSc नर्सिंग कोर्स कितनी होती है। तो सभी को पता है, आप ना AVMU की साइट पे जाते रहते होगे और ऊपर ही लिखा होता है, फ्रंट में ही ऊपर बिल्कुल, कि ना आपका जो BSc नर्सिंग का कोर्स है वो 4 ईयर कोर्स है, ठीक है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि 4 ईयर कोर्स होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 बोल रहे हैं, BSc नर्सिंग कोर्स कैसा है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्स है, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये है अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 बोल रहे हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ हेयर की प्लूरल फॉर्म पूछ रहे हैं आपसे। तो जो हेयर की प्लूरल फॉर्म हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी हेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोकैरियोट्स आर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, मेसोसोम्स होते हैं, या फिर आपका 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शंस कुछ वेरी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन उस टाइम पे होता है ना कि मतलब बच्चे याद नहीं रख पाते लॉन्ग टर्म तक क्या ऑप्शंस थे, ठीक है। तो इसमें जो आंसर था आपका, वो तो उन बच्चों ने याद कर लिया था कि मैम, जो दीदी मेरे से बता रही है जो बच्ची, कि दीदी उसमें ऑल ऑफ दीज था, तो मैंने इसलिए ऑप्शंस भी आपकी ऐसी बनाए कि ऑल ऑफ दीज हो जाए। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, मेसोसोम्स में पाया जाता है, 70S राइबोसोम होता है उनके पास में, ठीक है। और एक और बात बता दूँ, जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं, तो यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें कौन सा कितनी एस राइबोसोम होता है। तो यूकैरियोट के लिए मैंने याद एक ट्रिक टू रिमेंबर बताया है कि ई को ऐसे कर दो, ई को ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 8 बन गया। तो 80S राइबोसोम पाया जाता है उसमें, ठीक है, याद रखना आप लोग। और 70S राइबोसोम पी में पाया जाता है प्रोकैरियोट में। फिर 30 में एम्बुलेंस नंबर आपसे पूछा था। तो एम्बुलेंस नंबर आप बोल रहे हो कि मैम इतने ईजी क्वेश्चन, हाँ इतने ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा D2102 अपने इंडिया का एम्बुलेंस नंबर है। फिर इंडियन वैक्सीन फॉर कोविड-19 के इंडियन वैक्सीन कौन सा था, तो वो था आपका कोवैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लगाते जाना आप लोग और बताना मुझे कितना स्कोर गया आपका। फिर देखिए 32 विच वन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनमें से बताना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सभी को पता होता है कि फ्लोरीन इज़ अ मोर या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 33 बोल रहे हैं, एंटोनिम्स ऑफ ट्रुथ का एंटोनिम आपको बताना है। तो फॉल्स होगा, रॉन्ग होगा, राइट होगा, या फिर अपोजिट होगा। तो ट्रुथ का क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज़ लीस्ट रिएक्टिव आपको बताना है। तो लीस्ट रिएक्टिव क्या है, वो है हीलियम आपका लीस्ट रिएक्टिव होता है, और सीजियम आपका मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड किस में होता है, आपको पता है कि बोन मैरो से आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड नर्स क्या है, अ गुड नर्स इज पोलाइट और फर्म होती है, रूड होती है, डर्टी होती है, डल होती है। तो वो होता है आपका पोलाइट एंड फर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 बोलना है, व्हाट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है। तो देखो बेटा, न्यूक्लियस में आपके RNA DNA दोनों प्रेजेंट होते हैं, डिपेंड करता है सेल पे कि कौन सी सेल है, ठीक है। तो आप इसमें बोथ B एंड C आप लगा लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है हैवी वाटर का 3.8 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। फिर देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज क्या होगा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाल दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडिनल हार्मोन वर्क ऑन, जो एडिनल हार्मोन होता है वो किस पे वर्क करता है, तो वो करता है हार्ट पे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू, डायबिटीज मेलिटस किसकी वजह से होता है, तो वो होता है डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन की कमी की वजह से हमारा डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 बोल रहे हैं विच डिजीज इज कॉज्ड बाई आयोडीन डेफिशिएंसी, इनमें से कौन सी डिजीज है जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो होता है आपका गोइटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्लोन एनिमल इज, फर्स्ट क्लोन एनिमल कौन सा था, तो आपको बताना है, तो वो था शीप, आपकी फर्स्ट क्लोन एनिमल था। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम, ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, तो वो करती है यूवी रेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज द ओजोन लेयर प्रेजेंट, कहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। और ओजोन लेयर का जो अगर यूनिट आपसे पूछ ले तो वो होती है डॉप्सन, स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग हो सकती है, लेकिन जो ओजोन की यूनिट होती है जिसमें नापते हैं ओजोन को, वो होता है डॉप्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 मेलानिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, तो मेलानिन किससे हमें प्रोटेक्ट करता है, वो करता है आपका यूवी रेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 47 बोला है विच मैमल कैन फ्लाई, विच मैमल कैन फ्लाई, तो वो बैट है आपका जो मैमल फ्लाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन होता है, जब हाइब्रिड कोई चीज़ होती है, हाइब्रिड चीज़ जैसे हाइब्रिड वैरायटी है किसी भी चीज़ की, तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा के किसी और प्रजाति का किसी और प्रजाति से, तो उसमें हमें हाइब्रिडेशन, वो हाइब्रिड हमें ब्रीड मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्लीचिंग एजेंट इज, इसमें से ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, तो वो है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 बोल रहे हैं फार्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला पूछ रहे हैं, तो आपको सभी को पता होगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट आपकी क्या होती है, फार्मूला KMnO4 इज अ फार्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। और एक और बता दूँ, ये भी बेटा आपकी जो जैसे अपनी टंकी वगैरह होती है, पानी होता है, वो भी क्लीनिंग में काम करता है, ये भी क्लीनिंग में काम करता है। जैसे ऊपर अपने लोग यूज़ करते हैं ना पानी, जो ऊपर रखी हुई है टंकी अपने लोगों की, तो उसमें पानी साफ़ करने के लिए उसमें हम KMnO4 डाल देते हैं, जिससे पानी बिल्कुल क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेंडोन एंड लिगामेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, टेंडोन और लिगामेंट आपके एग्जाम्पल किसके थे, ये आपको बताना था इसमें, तो वो थे इसमें कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल थे, ठीक है, टेंडोन और लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया इज रिलेटेड टू, मायोपिया किससे रिलेटेड है, तो वो आपसी आई से, ठीक है। एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, हाइपरमाइट्रोपिया होती है, वो भी आई से होती है, याद रखना, ठीक है। हाइपर माइट्रोपिया, ठीक है, याद रखना है, ये भी आपकी किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। अब मायोपिया क्या होता है, मायोपिया ये होता है कि आपको दूर का दिखेगा नहीं, पास का भी एकदम क्लियर दिखेगा, इन द सेंस कि आपको दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। हाइपरमाइट्रोपिया ये होता है कि जो ओल्ड एज वुमेन होती है, जैसे मम्मी है पापा है अपने लोगों के, तो उनको पास का दिखना बंद हो जाता है, दूर का नहीं दिखता है, तो उनको क्या होता है, उनका दूर दृष्टि दोष होता है उन्हें, ठीक है, उल्टा होता है यार, मैं भी कन्फ्यूज हो जाती हूँ हमेशा इसमें। फिर देखिए जो सिलेरी मसल्स होती हैं फाउंड इन, सिलेरी मसल्स कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती हैं आपकी आइज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइट ईयर्स यूनिट ऑफ, लाइट ईयर की यूनिट क्या होती है, आपको बतानी है, तो वो होती है आपकी डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 बोल रहे हैं विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो होता है सभी को पता है आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जूनोसिस, जूनोसिस क्या है, तो डिजीज एनिमल टू ह्यूमन, जी आपका ऑप्शन सही है फर्स्ट ही, ह्यूमन टू एनिमल, पेरेंट्स टू चाइल्ड, नो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट शुड अ नर्स बी लाइक, तो नर्स कैसी होनी चाहिए, तो हम्बल होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, और बोथ होना चाहिए, मतलब हम्बल केयरिंग दोनों ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उपचारिका वर्ड इज रिफर्स टू, उपचारिका वर्ड किससे रिफर करता है, डॉक्टर से, नर्स से, मदर से, फादर से, तो वो होता है आपका नर्स से उपचारिका वर्ड रिफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 बोल रहे हैं हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का हार्डेस्ट फॉर्म पूछा है आपसे, तो वो क्या होगा, डायमंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 बोल रहे हैं प्लांट्स टेक देयर न्यूट्रिशन, प्लांट जो टेक करते हैं अपना न्यूट्रिशन, वो किससे करते हैं, लीफ से करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, या फिर फ्रॉम मिनरल सॉइल से करते हैं, या फिर रेस्पायरेशन से करते हैं, तो वो किससे करते हैं, फ्रॉम मिनरल सॉइल, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू, तो ये आपका एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन क्या है आपसे 1000 माइक्रोन पूछा है, तो 1000 पे कितनी है 3 जीरो है, 10 पे 3 जीरो है, यस मैम है, और माइक्रोन कितना होता है 10⁻⁻6, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6, इसमें से घटाओगे आप तो माइनस के 6 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 10⁻3, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाई, तो रेजिस्टेंस किससे मेजर करते हैं हम, ओम में,
आपने ओम भी यूनिट भी देखी होगी, ये होती है ओम की। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंबल, सॉरी। फिर 63 बोलते हैं गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर। तो इसका ऑप्शन नहीं पता बेटा, एज इट इज़ और ऑप्शन क्या थी, लेकिन गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, लेकिन वो क्या है, गुरुद्वारा इन पंजाब, उसको गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़, तो हु इज़ क्या है, हु क्या है, तो हु है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपकी डेफिनेशन है। एक और चीज़ पूछी थी इसमें बेटा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये किसने दिया है, तो ये भी आपका हु ने दिया था, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैलीलियो। गैलीलियो कौन थे, डिस्कवर्ड टेलीस्कोप या फिर डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप, डिस्कवर्ड कैमरा या फिर टेलीग्राम, तो इसका तो होगा टेलीस्कोप, उन्होंने टेलीस्कोप को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डे एज सन नाइट एज, तो देखो डे में क्या है, सन होता है, तो नाइट में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस की बात है, तो वो होगा मून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज वाइट एज क्या होता है, तो एज वाइट एज स्नो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नर्सिंग जॉब इज़ अ प्रोफेशनल जॉब, मेडिकल जॉब, टेक्निकल जॉब, नॉट अ जॉब, तो वो क्या होती है आपकी, नर्सिंग जॉब होती है प्रोफेशनल जॉब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु कैन बिकम अ नर्स, इनमें से कौन सा नर्स बन सकती है, कौन बन सकता है, तो मैरिड वूमेन बन सकती है या फिर मैरिड मैन बन सकता है, या फिर बन सकती हैं, या फिर आपका अनमैरिड फीमेल बन सकती है, या फिर एनीवन अदर मेल, मैरिड और अनमैरिड फीमेल एंड मेल, तो एनीवन कोई भी बन सकता है, इसमें मेल मैरिड और अनमैरिड इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल अपोजिट, मेल का अपोजिट क्या होगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो आप पूछोगे मैम कितने इजी क्वेश्चन है ना, आप ये बोलोगे, तो मैंने जिस टाइप से आपको क्वेश्चन कराए हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देख लो, आप सबूत देख सकते हो कि हाँ एक्चुअली में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। बाकी बच्चे करे थे इतने जी इतने जी इतने जी, तो मैंने कहा हाँ इजी तो होते हैं, लेकिन आप लोगों को जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक पता नहीं। लेकिन लास्ट ईयर का क्वेश्चन तो ऐसा ही था। अब इस साल का मुझे पता नहीं कैसा होगा, इस साल का भी मुझे पता है यार, नीट का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, इतना हार्ड तो होगा नहीं, ठीक है, सही होगा। फिर देखो इसका मेल का क्या होगा, अपोजिट फीमेल, यहाँ पे आपको वुमेन नहीं करना है, मैन नहीं करना है, ठीक है, अपोजिट पूछा है आपसे, फीमेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका H2SO4 इज फॉर्म बाय द प्रोसेस, तो H2SO4 किसकी प्रोसेस से बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आपका H2SO4 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एप्पल अ डे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बेटा, क्या होगा आप सोचो, यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर, ठीक है। एन एप्पल अ डे डॉक्टर अवे, अगर आप एक एप्पल एक दिन में खाते हो तो वो हमें डॉक्टर से दूर रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट मीन्स के डॉक्टर से दूर, इसका मतलब है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। 73 बोलिए, 73 होगा, हाँ 73 है। विच गैस इज प्रेजेंट इन एटमोसफियर इन हायर अमाउंट, तो हायर अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, तो वो होती है आपकी कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, जो कन्वेज मीनिंग होता है, कन्वेज मीनिंग क्या होता है, कन्वेज मीनिंग का आपको बताना है, तो होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सिनोनिम्स ऑफ कम्बरसम, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनोनिम ऑफ इंसिपिडस, इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस, तो इसका हो जाएगा आपका टेस्टलेस का सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मस्टर्ड, जो बिलोंग टू विच फैमिली, मस्टर्ड जो होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, सोलनेसी से, 5AC से, लिलिएसी से, ब्रासिका से, तो मस्टर्ड हमारा बिलोंग करता है ब्रासिका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉर्फोलॉजी फ्लोटिंग प्लांट का है ये, हाउ मेनी पोल्स आर इन मैग्नेट, मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं, देखो कितने इजी हैं यार क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 बोल रहे हैं, सील्ड कोट ऑफ वायरस कंटेनिंग प्रोटीन इज कॉल्ड, तो ये होती है आपकी कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 बोले लिगामेंट इज ब्रोकन, जब लिगामेंट ब्रोकन हो जाता है तो क्या होता है, तो हमारी बोन बिकम अनफिक्स हो जाती है, ओके, वोंट बिकम अनफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 बोल रहे हैं आपसे कि आपका जो पोटैटो होता है इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो पोटैटो किसके मॉडिफिकेशन से बनता है, तो सभी लोग क्या समझते हैं कि नीचे ज़मीन में है तो रूट से बनेगा, तो रूट से नहीं, सॉरी बेटा, वो होता है आपका स्टेम से, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे बताना, और भी क्वेश्चन हैं मेरे पास में जो आपको करा दूंगी मैं जल्दी से, आज ही आ जाएगा, अपलोड कर दूंगी जल्दी से वीडियो, तो आप बताना मुझे कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और PDF आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप है बिगिन विद नीरज, आप याद रखना। तो जस्ट जो हमारा टेलीग्राम का, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है वही हमारा टेलीग्राम का नेम है, तो आप सर्च करना और वही फ़ोटो लगा हुआ है आई थिंक सो, हाँ, तो आप चेक कर लेना और उसी पे आपको PDF मिल जाएगी इसकी, ठीक है, रिवाइज़ कर लेना बाद में। बाय, टेक केयर।